नमस्कार। मनु की तूफ़ानी बातें में आज हम चर्चा करते हैं बीपीएससी परीक्षार्थियों के ऊपर। कुछ पत्रकार हैं जिन्हें मैं फ्रॉड पत्रकार के नाम से ही संबोधित करता हूं कि बिहार के लोगों, आप देख रहे हैं कि आपका क्या है क्या नहीं है, पुलिस की लाठी चल रही है, पानी चल रही है, ये चल रही है। तो उस पत्रकार को मैं ये बता देना चाहता हूं कि बिहार के छात्र जो हैं वह किसी के बहकावे में कुछ छात्र आ गए हैं। बीपीएससी में लाखों छात्र हैं। अब मुश्किल से 5 से 7 हज़ार छात्र आज पटना शहर में आए हुए हैं और वह पूरे बिहार के लोगों का आप इसकी कल्पना मत कीजिए। और जहाँ तक कुछ लोगों को कहना है कि ये हुआ वो हुआ ऐसे हुआ, एक जगह का परीक्षा कैंसिल हुआ तो अब 500 लोगों के लिए अगर 10,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा को कैंसिल किया जा रहा है तो इसके मतलब ये नहीं है कि बाकी लाखों लोगों को भी परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए। आज तक कहीं रिकॉर्ड नहीं रहा है। मैट्रिक के भी परीक्षा कई सेंटरों पर रद्द हुए हैं। तो इसके मतलब ये नहीं है कि पूरे बिहार के परीक्षा को कैंसिल कर दिया गया हो। तो इस तरह की बातें करके छात्रों को भ्रामक स्थिति पर मत आइए। और छात्र हैं, छात्र मिल रहे हैं, बीपीएससी के पदाधिकारी से भी मिल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। छात्र जो है जो जाकर मिल भी रहे हैं, सभी लोगों से मिल रहे हैं। आज मुख्य सचिव से भी उनकी बातचीत है। माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने भी राज्यपाल से मिला है। राज्यपाल जी ने भी बीपीएससी के अध्यक्ष और डीएम इन लोगों को तलब किया है। तो ये चल रहा है और आप बिना किसी सूचना के, बिना किसी परमिशन के पटना शहर को आप जाम करना शुरू करेंगे तो पुलिस तो लाठी चलाएगी ही। ऐसा कहाँ है, इसी शासनकाल में थोड़े हुआ है। यहाँ जब भी आप चल रहे हैं, यहाँ मुख्यमंत्री के आवास की ओर आप कुछ करेंगे, जहाँ पर आपको पुलिस ने रोकी, आप वहाँ मांग पत्र दे के आप जाइए। तो यहाँ पर जैसे प्रशांत किशोर ने किया कि लोगों को बहका के लेके चले आए और जब लाठियाँ चलने लगी तो प्रशांत किशोर गायब हो गए। तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इस तरह की बात है। कहाँ उनके आंदोलन में आए, आंदोलन में जब भी आए तो एकदम रात में गए। रात में जाने की क्या जरूरत है, दिन में जाने में उनको डर लग रहा था क्या? तो इसी तरह से जो कुछ पत्रकार अपने को बहुत बड़े पत्रकार समझ रहे हैं, फ्रॉड लोग, कि इस तरह की बातचीत हो गई, ये हो गई। तो जब शहर में सुन लो पत्रकार, सुन लो फ्रॉड पत्रकार लोग, कि जब सड़क पर निकलोगे बिना परमिशन के और जब कोई धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालोगे तो पुलिस तुम पर फूल नहीं बरसाएगी, पुलिस तुम पर लाठी ही चलाएगी, तुम पर गोली ही चलाएगी, तुम पर पानी के फव्वारे ही चलाएंगे। और ये तो सर्वविदित है। कोई ये पहली घटना हो रही है क्या बिहार के अंदर या किसी भी देश के अंदर? है ताकत किसी को कि दिल्ली में जाए और सड़क पर कहीं 50 आदमी बिना परमिशन के जुलूस निकाल ले? किसी भी स्टेट में जब सरकार ने घोषणा, प्रशासन ने कह दिया कि गांधी मैदान में आम सभा नहीं की जा सकती है, इसकी परमिशन नहीं है, तो प्रशांत किशोर कहता है कि वहाँ 1,000-2,000 आदमी बैठते हैं। अरे 1,000-2,000 कहाँ, वहाँ 5,000 से ऊपर आदमी पटना के गांधी मैदान में बैठते हैं प्रशांत किशोर। वहाँ 5,000 से ज़्यादा आदमी बैठते हैं हमेशा गांधी मैदान में। और वो कोई इस तरह की बातें नहीं करते हैं सड़क पर निकल कर, और यहाँ मुख्यमंत्री आवास की ओर प्रदर्शन नहीं करते हैं, डाक बंगला की ओर प्रदर्शन नहीं करते हैं। वो इस ठंडी के मौसम में धूप सेकने के लिए बैठते हैं, अपने लोगों के साथ बात करने के लिए बैठते हैं। और बीपीएससी की परीक्षार्थियों को लहका कर यहाँ, उसमें से आधे तो बीपीएससी के परीक्षार्थी हैं भी नहीं, अगर अच्छे ढंग से उसको देखा जाए तो है ही नहीं। तो एक सोची समझी साजिश के तहत बीपीएससी ने कह दिया। अब उसका फैसला बीपीएससी ने लेगा कि कोई दूसरा आदमी ले सकता है? थोड़े कोई ले लेगा, बीपीएससी फैसला लेगा। और इतने ही बड़े हैं, एक से एक आप लोगों के पास महान महान वकील हैं, तो चीफ जस्टिस के घर पर चले जाते हैं, चीफ जस्टिस के घर पर चले जाते हैं। जब ये बात अगर गलत है, अगर इस ढंग का है, और ये तो कहीं नहीं है कि एक सेंटर का परीक्षा कैंसिल हो गया तो पूरे बिहार के सेंटर का परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाए।
अब वो लाखों जब पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा एक सेंटर के लिए, तो और लाखों छात्र जो हैं वो सड़क पर उतरेंगे कि हमारा क्या कसूर है। तो इस तरह की बहकी बहकी बातें इस फ्रॉड पत्रकारों को भी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह की बातचीत ऐसे नेता जो हैं जैसे तेजस्वी यादव जी हैं, नए नए प्रशांत किशोर जी हैं, इन लोगों को भी नहीं करना चाहिए। पप्पू यादव जी भी हैं, मैं पप्पू यादव का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने इस मसले पर गवर्नर से बात किया, गवर्नर को बताया। तो जो जो होगा, जो कॉलम होना चाहिए कि किसी अपने आप बड़े उच्च पदाधिकारियों से बात करने की बात हो, तो उस जगह पर होना चाहिए। तो इसीलिए हमें ये नहीं लगता है कि ये छात्रों की मांग कहीं से जायज़ है। बाकी अब मुख्य सचिव बात करेंगे, मुख्य सचिव बात कर रहे हैं, और बात करने के बाद बीपीएससी के पदाधिकारियों से बात करेंगे, छात्रों की मांगे को लेंगे। यहाँ तो कहीं नहीं आया कि कहीं क्वेश्चन आउट हुआ है। वहाँ पर 400-500 लोगों ने हंगामा क्रिएट किया था, और इस हंगामा के कारण उस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। तो उस सेंटर की परीक्षा को रद्द कर देने से पूरे बिहार की परीक्षा को हम रद्द कर दें, ये कहीं से भी उचित नहीं है। और हर छात्र का, जो छात्र दूर दूर से आएंगे, उन लोगों को दूसरे जगह सेंटर है, उसका खर्च कौन वहन करेगा? प्रशांत किशोर वहन करेंगे, तेजस्वी यादव वहन करेंगे क्या? अब जिसका होगा तो उस पर मार्किंग होगा, मैंने सब कुछ आप खुद ही समझ लीजिए। तो हमें नहीं लगता है कि ये कहीं से भी उचित है। और कहीं भी किसी भी दल का हो, किसी भी संगठन का हो, अगर आप बिना सूचना के शहर में कोई प्रदर्शन निकालेंगे तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश